दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि होली के बाद महिलाएं दशा माता का व्रत क्यों रखती हैं? और लोग कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से दशा माता की पूजा करता है, उसके जीवन की बुरी दशा भी अच्छी दशा में बदल जाती है। और तो लोग कहते हैं एक बार तो एक राजा ने इस व्रत का मजाक उड़ाया और देखते ही देखते उसका पूरा राज्य बर्बाद हो गया। फिर ऐसा क्या हुआ जिससे माता ने उसकी किस्मत बदल दी? दोस्तों, ये जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहना है। दशा माता की व्रत की रहस्यमयी और चमत्कारी कथा। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी दशा माता कब करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दशा माता व्रत मध्य भारत, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। इसे घर परिवार की सुख शांति, बच्चों की रक्षा और संकट दूर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, दशा माता का व्रत होली के बाद शुरू हो जाता है। यह व्रत होली के दूसरे दिन से शुरू होकर 10 दिन तक चलता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को इसका मुख्य दिन होता है। इस दिन महिलाएं विशेष पूजा करती हैं। दशा माता को संकट दूर करने वाली माता माना जाता है। परिवार पर आने वाले दुर्भाग्य मतलब दशा को दूर करने के लिए, घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए, पति और बच्चों की रक्षा के लिए, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी रहे इसलिए, ग्रहों की खराब दशा को शांत करने के लिए। दशा का मतलब होता है कठिन समय, इसलिए माता को प्रसन्न करके बुरी दशा को दूर करने के लिए प्रार्थना की जाती है और दशा माता का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर या दीवार को साफ करें। दीवार पर गोबर या गेरू से दशा माता का चित्र बनाया जाता है। उसके पास 10 धागे लगाए जाते हैं। पूजा की सामग्री के लिए रोली, चावल, फूल, धूप, दीप, गुड़, गेहूं, जल, धागा 10 गांठ वाला। माता को दीपक जलाकर पूजा करें, कथा सुने, प्रसाद चढ़ाएं और महिलाएं 10 गांठ वाला धागा गले में या हाथ में बांधती हैं। इस व्रत के अंतिम दिन कथा सुनकर व्रत पूरा किया जाता है। धागा पीपल या नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े राज्य में एक धनी और शक्तिशाली राजा राज्य करता था। उसके पास धन, दौलत, महल और सेना सब कुछ था, लेकिन उसकी रानी बहुत धार्मिक और भगवान में विश्वास रखने वाली थी। हर साल होली के बाद रानी पूरे नियम से दशा माता का व्रत करती थी। वह रोज सुबह स्नान करके दीवार पर दशा माता का चित्र बनाती, दीपक जलाती और श्रद्धा से पूजा करती। एक दिन राजा ने रानी से पूछा, तुम रोज ये किसकी पूजा करती हो? रानी ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह दशा माता का व्रत है। इसे घर की बुरी दशा दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। राजा ने जैसे ही रानी की बात सुनी तो राजा को यह बात मजाक जैसी लगी और वह हंसकर बोला, मेरे पास इतना धन और शक्ति है, मुझे किसी व्रत या पूजा की क्या जरूरत है? रानी ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ ही दिनों बाद
राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। खजाना खाली होने लगा, व्यापार बंद हो गया, सेना कमज़ोर हो गई, राज्य में अकाल पड़ गया और धीरे धीरे राजा का पूरा राज्य संकट में आ गया। हालात इतने खराब हो गए कि राजा और रानी को अपना महल छोड़कर जंगल में रहना पड़ा। ये सारी घटनाएं देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा और वहीं दूसरी तरफ जंगल में भी रानी ने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। होली के बाद फिर से उसने दशा माता का व्रत शुरू किया। वह पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी से माता का चित्र बनाती, दीपक जलाती और सच्चे मन से प्रार्थना करती, ये दशा माता, यदि मेरी सच्ची भक्ति है तो हमारे जीवन की बुरी दशा दूर कर दीजिए। फिर क्या था, रानी की सच्ची भक्ति देखकर दशा माता प्रसन्न हो गई और फिर एक रात माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरे व्रत का अपमान किया था, इसलिए तुम्हारे जीवन में बुरी दशा आई, लेकिन तुम्हारी रानी की भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी दशा फिर से अच्छी हो जाएगी। अगली सुबह चमत्कार हुआ। राजा को अपना खोया हुआ धन वापस मिल गया। राज्य फिर से समृद्ध हो गया। लोग फिर से खुशहाल हो गए। राजा ने अपनी गलती मान ली और रानी से कहा, आज से मैं भी दशा माता की पूजा करूँगा। दोस्तों, उस दिन से पूरे राज्य में दशा माता व्रत करने की परंपरा शुरू हो गई। दोस्तों, हमें कभी भी भगवान और व्रत का अपमान नहीं करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हर संकट दूर हो सकता है। दशा माता की पूजा से जीवन की बुरी दशा अच्छी दशा में बदल सकती है। दोस्तों, इस व्रत से संबंधित आपको और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कामना करती हूँ कि दशा माता आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखे।